अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ असम में हेमंता सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के गोलपारा में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी सरकार ने साफ तौर से जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं उनको नोटिस जारी करते हुए ये हिदायत दी है कि 48 घंटे के भीतर ये जगह छोड़ करके वो चले जाए, अन्यथा बड़े बुलडोजर के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, ये जो नोटिस है वो गोलपारा में रहने वाले 2000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया गया है और ये निष्कासन का नोटिस जारी करते हुए असम की हेमंता सरकार की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि 48 घंटे के भीतर ये जितने भी गोलपारा में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं उन्हें यहां से घर खाली करना होगा, वरना यहां पर जो बुलडोजर एक्शन होगा उसका सामना करना पड़ेगा। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर से दहाड़ते हुए कहा कि ये कोई तुष्टिकरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले यह बड़ी चेतावनी इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी गई है। आपको बता दें, दरअसल ये जो दावा है वो असम के एक चैनल की ओर से किया गया है और इनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से 2000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निष्कासन का ये नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें 48 घंटे के भीतर असम छोड़ने की हिदायत दी गई है। और अब इस चैनल को लेकर के कई सारी की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे जब इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंता सरकार की ओर से नोटिस जारी किया गया तो ये सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंता की ओर से ये चेतावनी दी गई है कि 48 घंटे के भीतर ये खाली करे, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ये कोई तुष्टिकरण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही तमाम देश में जितने भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या फिर अवैध पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। फिर बात वो दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, गुजरात की हो, देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई सारे अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकाला गया है और इसी क्रम में असम से भी कई सारे अवैध घुसपैठियों को निकाला गया था, उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट किया गया था। वैसे में एक बार फिर से अवैध बांग्लादेशियों को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से की गई है। राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरीके के एक्शंस लेते रहते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि दुबरी में गौ मांस कांड से बड़े एक्शन के बाद रातों रात 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को यह साफ चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश की सीमा से लगे दुबरी जिले में रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू होंगे, क्योंकि एक सांप्रदायिक समूह अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि बकरीद के बाद कई सारे हिस्सों से यह खबर सामने आई थी, फिर चाहे वो श्रीभूमि का इलाका हो या फिर दुबरी का इलाका हो। यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि जो गौ मांस का टुकड़ा होता है वो अलग अलग मंदिरों के पास फेंके गए थे और इसी चीज को लेकर के हिंदू समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा था, सरकार से एक्शन की बात कर रहा था, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने दुबरी की घटना को देखते हुए यह बड़ी चेतावनी जारी की थी, यह बड़ा आदेश जारी किया था कि देखते ही उपद्रवियों को गोली मार दिया जाए। और ऐसे में उस दौरान क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री ने कहा, सुनिए। धुबुरीत राति शूट एंड साइट ऑर्डर दिया हुई, जोने खिल मारिब पुलिसे डाउट करिले ताक गुली मारिब, कोनो कथा नाइ। আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি আছোঁ। ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ CRP ইয়াত আহিব আৰু ধুবুৰীত যিমান ক্ৰিমিনেল আছে, যাৰ ওপৰত নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছে, যি আছে, আমি সকলোকে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে SP কৈছোঁ। ছিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলো ইয়াত আহিব। যোনে আইন শৃংখলা হাতত লৈছে তাক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম। মইতো আগতে আপোনালোকক ক'লোঁ, যিকেইটা কবিতা মই পঢ়ি দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি ইণ্ডিকেট কৰে যে বাংলাদেশৰ কোনোবা এটা শক্তি ইয়াত ইনভলভ হৈছে।
আৰু এটা এইবাৰ ডাঙৰ কথা হৈছে যে বকৰিদৰ সময়ত আগতেও মানুহে যি মাংস খায় কিন্তু পশ্চিমবংগৰ পৰা ইমান গৰু নাহিছিলে এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ গৰু কোনোবাই লৈ আহিছে যিটো মোৰ নলেজত আহিছে কোনে এই ব্যৱসায়টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলে তাৰ ওপৰতো মই ইনকুৱাৰী কৰিব দিছোঁ আৰু যিসকলে এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোককো মই এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছোঁ ধুবুৰীত যোৱা এসপ্তাহ ধৰি আমাৰ ইয়াত আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি অলপ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ আছে বকৰিদৰ পিছদিনা হনুমান মন্দিৰত এটা গৰুৰ মাথা কোনোবাই ৰাখি থৈ যায় হিন্দু মুছলিম সকলো মানুহ আহে পিছ কমিটি কথা বতৰা পাতে ভালে ভালে চবখিনি হৈ যায় নেক্সট দিনাখন আকৌ তাতে গৰুৰ মাথা আকৌ ৰাখে তাৰপিছত ৰাতি শিল পাথৰ মাৰা কাম চলি আছে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা যে ঈদৰ আগদিনা ধুবুৰীত 3খন খুব নবীন বাংলা বুলি যি নেকি বাংলাদেশত ধুবুৰী জিলাখন ইনক্লুড কৰিব লাগে বুলি ইয়াতে পোষ্টাৰ মাৰিছিলে 3টা আৰু 3টা পোষ্টাৰৰে আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পোষ্টাৰবিলাকত কথা লিখা আছিলে যিখিনি মোৰ নলেজলৈকে আহিছে আপোনালোকক যদি মই পোষ্টাৰখিনি দেখুৱাওঁ তো এখনত আছে তুমিও হবে শহীদ তোমাৰ ৰক্তও হবে বাংলাৰ স্বাধীনতাৰ বীজ নবীন বাংলা তাৰপিছত এটা আছে পোষ্টাৰ আমরা মুক্তি চাই আমরা স্বাধীনতা চাই বাংলার মাটি স্বাধীন করব ইনশাআল্লাহ জয় বাংলা জয় ইসলাম জনতার বাহিনী এই আৰু একটা পোষ্টাৰ আহিছে ইয়াতো নবীন বাংলাদেশ নিউ বাংলাদেশ বুলি কিছুমান আৰ্মিৰ সিগনেল ইয়াতে লিখি থৈ গৈছে তাৰমানে ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে বিষয়টো গম পাই মই আজি ধুবুৰীলৈ আহিছোঁ ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যোনে শিল মাৰিব পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব কোনো কথা নাই আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মই গুৱাহাটীৰ পৰা গৈয়ে শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি আছোঁ ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ CRP ইয়াত আহিব আৰু ধুবুৰীত যিমান ক্ৰিমিনেল আছে যাৰ ওপৰত নন বেইলেবল ৱাৰেণ্ট আছে যি আছে আমি সকলোকে এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে SPক কৈছোঁ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলো ইয়াত আহিব যোনে আইন শৃংখলা হাতত লৈছে তাক আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম গতিকে মই হিন্দু মুছলিম সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আমাক ক্ৰিমিনেল আমি এলিমেণ্টক যেতিয়া ধৰিম এৰেষ্ট কৰিম আপোনালোকে যেন পুলিচক ছাপোৰ্ট কৰে চক বাংলাদেশতো কোনটো শক্তি বুলি নাই বাংলাদেশতো বহুত জেহাদী আছে আপোনালোকে বাংলাদেশৰ টিভি চাই থাকিলে গম পাব এতিয়াতো চৰকাৰখনৰো গণ্ডগোল আছে গতিকে কোনটো বুলি ক'বৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ দৰে নহয় যে ইয়াতে আলফা আছে ইয়াতে NDAB আছে ইয়াত BLT আছে তাত ছিষ্টেমটো ভাৰতৰ দৰে নহয় তাত ছিষ্টেমটো বেলেগ আপোনালোকেতো নিজে ধুবুৰীত থাকে বাংলা টিভি শুনে বাংলা ৰেডিঅ' শুনে ইয়াত যেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম পাব তাত তেনেকুৱা ছিষ্টেম নাপাব নহয় কংগ্ৰেছ BJP AGP তেনেকুৱা ছিষ্টেম তাত নাইতো হ'ব চক অহাবাৰটো বকৰিদৰ পিছদিনা ইয়াত ময়ে থাকিম আহি ইয়াতে ৰাতি ময়ে থাকিম ঈদৰ দিনাখন মই ইয়াত আহি যাম আৰু ইয়াত মই থাকিয়ে দিম এইবাৰ এতিয়া মই কৈ থৈ গ'লোঁ এইটো হ'ব নোৱাৰে কোনোবাই এজন দুজন মানুহে সাধাৰণ হিন্দু মানুহো ভাল সাধাৰণ মুছলমান মানুহো ভাল এটা দুটা চক্ৰই গোটেই পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিয়ে আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ইয়াক মানি লোৱা নহ'ব বেলেগ কথা বেলেগ আছিল আমি এতিয়া মই হনুমান মন্দিৰতো যাম চাবৰ কাৰণে আৰু য'ত গৰুৰ মাথা আহিছিলে আৰু এনেকুৱা কাম নহ'ব লাগিলে অহাবাৰ গোটেই ৰাতি মই হনুমান মন্দিৰত নিজে বহি থাকিম কোনো কাৰণতে আমি ধুবুৰী ঘাটৰ বাহিৰত যাব নিদিওঁ আৰু আজিৰ পৰাই আপোনালোকে দেখিব আজি ৰাতি কোনোবা ওলাবতো গুলি খাব বাকীটো চলি থাকিব বাকী কথা আজি নকওঁ আৰু ছত্ৰ বা আন কথা
এতিয়া অৰ্ডাৰটো ওলাব গধূলি 6টা বজাৰ পৰা আমি অৰ্ডাৰ কৰিম সন্ধিয়া 6টা বজাৰ পিছত কোনোবাই যদি কাবাক পাথৰ মাৰে আক্ৰমণ কৰে পুলিচক মই কৈছোঁ যে কোনো ৰখি থকাৰ কথা নাই আমি ফৰ্মেলি আজি অৰ্ডাৰ ইছ্যু কৰি দিম যে ইউ কেন শ্বুট ওৱান্স ইউ চাইট এ ক্ৰিমিনেল আজি বহুতখিনি ফ'ৰ্চ আহিব ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চো আহিব CRPও আহিব আৰু বহুত ফ'ৰ্চ আহিব ফ'ৰ্চৰ কোনো কথা নাই অসম পুলিচৰ তাত 1 লাখ পুলিচ ফ'ৰ্চ আছে मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में त्वरित कार्रवाई और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों को तैनात किया जाएगा और दुबरी में सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिए हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शर्मा ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में दुबरी में कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बकरीद के अगले दिन 7 जून को दुबरी जिला मुख्यालय में हनुमान मंदिर के पास सामने एक गाय का सर मिला था, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने शांति और सद्भाव की अपील की थी। मंदिर के सामने गाय का सर रखा गया। शर्मा ने बताया कि हालांकि अगले दिन फिर से मंदिर के सामने गाय का सर रखा गया और रात में पत्थरबाजी की गई। बकरीद के 1 दिन पहले नवीन बांग्ला नामक संगठन ने भड़काऊ पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें दुबरी को बांग्लादेश में शामिल करने की मंशा भी जाहिर की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंता ने कहा कि दुबरी में अशांति फैलाने के लिए एक सांप्रदायिक समूह सक्रिय हो गया है और इसके बारे में पता चलने के बाद मैं दुबरी आया हूं तथा जिले में रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।